नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास। इस क्लास में तो मैं आज लेकर ले आया हूं आपके लिए वर्गमूल। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं 5 इकाई का, मतलब जिसकी इकाई क्या हो, इकाई अंक हो 5 हो। क्या इकाई अंक हो? 5 हो। तो उसके लिए हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? क्या ज्ञात करते हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो इकाई अंक है 5, इकाई अंक है 5, उसको आपको सेम टू सेम लिखना है। 5 का 5 लिख दिया आपने। क्या लिख दिया? 5 का 5 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो 5 से एक जस्ट अंक, 5 के जस्ट पास वाला अंक है, क्या है यहाँ पर? 2 है। उसको आपको देखना ही नहीं, उसको सेम पड़ा रहने दो। बस उसके आगे जितने भी संख्या है, 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 4 हो, कितनी भी हो वो देखने। आपके यहाँ पर कितनी डिजिट है? यहाँ पर है 2 डिजिट, 42। तो 42 है यहाँ पर। तो इससे पहले ऐसी संख्या सोचो जो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर 42 है, तो 42 से पहले 41 आता है, 40 आता है, 39, 38, 37, 36 ये आते हैं डिजिट। तो यहाँ पर इनमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है? पूर्ण वर्ग है आपका 36। 36 पूर्ण वर्ग है। इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग कौन सा है? 36 है। तो इसका आपको वर्गमूल, इसको आपको वर्गमूल तो पता ही होगा, इसका वर्गमूल होता है 6। क्या होता है? 6 होता है। तो ये 6 आया, तो ये आप इसको इसके पास रख दो, और ये क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 65 आ गया। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3025 है, ये एक संख्या दे रखी है और आपको इसका पूछा है वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल 5, लास्ट अंक देखो क्या है, इकाई अंक क्या है आपको? 5 है। तो आपको क्या करना है? 5 का 5 लिख देना है। क्या लिख देना है? 5 का 5। तो ये 5 का 5 लिख दिया। उसके पास वाले अंक, उसका जस्ट पास वाला 2 है, तो 2 को आप देखो ही मत, पड़ा रहने दो। उसके जस्ट पास वाला, उसके जस्ट पास वाला है 30। क्या है? 30 है। तो इससे जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला पूर्ण इकाई वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आएगी? अब यहां पर देखो 30 भी है। क्या है? 30 भी है, लेकिन आपको 30 पूर्ण वर्ग है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला लेना है। तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा? देखो यहां पर आएगा आपका 25 पूर्ण वर्ग है। क्या है? 25 पूर्ण वर्ग। इससे जस्ट पहला पूर्ण वर्ग, तो 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का। किसका वर्ग है? 5 का। तो यहां पर लिख दो आप 5। तो ये क्या हो गया? 55। तो इसका वर्गमूल है वो क्या आएगा? 55 आएगा। तो ये आ गया 55। इस प्रकार यदि इकाई अंक जिसका 5 हो उसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाता है और आपका क्वेश्चन में जो टाइम है वो भी बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर इकाई अंक 5 नहीं होकर कोई अन्य संख्या हो, उसके लिए क्या ट्रिक लगेगी। तो अब कोई अलग इकाई अंक ले लेते हैं। जैसे ले लिया हमने 4489। क्या ले लिया? 4489। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो आपको लास्ट अंक देखना है, इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक यहाँ पर कितना है? 9। तो आप 1 से लेकर 9 तक ऐसी संख्याएं सोचो जिसका वर्ग करने पर आपका इकाई अंक है वो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक एक ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या? देखो 3 आए, 3 इंटू 3 करें, यदि 3 का वर्ग करें तो क्या आता है? 9। तो वर्ग इकाई अंक क्या आया? 9 आया। और 9 का वर्ग, सॉरी 7 है, तो 7 का वर्ग करने पर क्या आएगा? 49। तो इकाई अंक क्या आया? इसमें भी 9 आया और इसमें भी 9 आया। तो ऐसी कौन सी संख्या हो गई? दो, 3 और 7 हो गई। 3 और 7 हो गई। तो ये लिख दिया हमने, 3 और 7 लिख दिया। 3 और 7 लिख दिया। अब आपको वही ट्रिक, जैसे 5 में हम क्या करते थे कि जस्ट पास वाला संख्या उसको देखते ही नहीं थे, उसको छोड़ दो आप। उसके जस्ट पास वाली जितनी भी डिजिट हो, यहाँ पर 2 डिजिट है, 44 है। कितना है? 44 है। तो यहाँ पर 44 है, तो इससे जस्ट पूर्ण वर्ग, इससे जस्ट पूर्ण वर्ग, इससे जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग कौन सा है? वो है 36 है। क्या है? 36 है। तो 36 है वो किसका वर्गमूल है? वो है 6 का वर्ग। किसका वर्ग है? 6 का वर्ग। तो यहां पर भी 6 लिख दो और यहां पर भी 6 लिख दो। तो अब यहां पर ये तो फिक्स हो गया कि इन दोनों में से ही वर्गमूल है, या तो 63 का वर्गमूल है या 67 का वर्गमूल ही है। दोनों में से वर्गमूल किसी एक का है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर इकाई अंक 3 है, यहाँ पर 5 है, यदि 5 से कम है तो आपको लिखना है 60, मतलब जस्ट पहले वाले। और यहाँ पर 7 है, यदि 5 से ज्यादा हो तो उसको आगे वाली संख्या लिखनी है। तो इसके पास वाली कौन सी है? 70 है।
तो यहाँ पर 60 और 70 का वर्ग तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो 60 का कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36, और 70 का कितना होता है 49। ठीक है, ये होता है, ये दोनों का हमने वर्ग ज्ञात कर लिया। अब ये देखो, ये 49 है और ये 36 है। ये जो संख्या है 4489 ये किसके नजदीक है, ये किसके नजदीक है, ये 3600 के है या फिर 4900 के नजदीक है। तो ये संख्या है वो है इसके नजदीक, किसके नजदीक है 49,000 के। तो यहाँ पर ये 40,000 है वो किसका वर्ग आया था 70 का, और 70 के पास वाली कौन सी संख्या है 67 है। कौन सी संख्या है 67। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 67। 67 का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा 4489, ये किसका वर्गमूल हो गया 67 का। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और लेते हैं वर्गमूल, जिसका हम वर्गमूल याद करते हैं। तो वो ले लिया हमने 2801 ले लिया, क्या ले लिया 2809 ले लिया। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम पहले क्या करते थे कि ये ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर क्या डिजिट आए 9, इकाई अंक क्या आ जाए 9 आ जाए। तो वही 3 और 7, 3 और 7, तो यहां पर लिख दिया हमने 3 और 7। ठीक है, अब पास वाली संख्या को छोड़ दो और जो बाकी दो डिजिट बचे 28, क्या बचे 28। 28 का हमें क्या करना है, 28 आ गया। तो इससे जस्ट पहले पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो इससे जस्ट पूर्ण वर्ग पहले है आपका 25, कितना है 25 है, कितना है 25, और 25 किसका है 5 का वर्ग है। तो यहां पर लिख दो आप 5, यहां पर भी लिख दो 5, ये लिख दिया 5। अब 3 है, यहां पर क्या आएगा अंक 3 है, तो 3 से पहले यहां पर आएगा 50। 53 के पास वाली संख्या मतलब जो 50 है, और इससे जस्ट बाद वाली संख्या 60 है। ठीक है, अब आप इनका और इनका वर्ग ज्ञात करो। इसका वर्ग ज्ञात करोगे तो क्या आएगा 2500, क्या आएगा 2500 आएगा, और इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा 3600 आएगा, क्या आएगा 3600 आएगा। अब इन दोनों में से आपको जो ये संख्या है ये किसके नजदीक है, 2809 है वो 3600 के नजदीक है या फिर 2500 के नजदीक है। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि 2500 के नजदीक है। किसके नजदीक है 2500 के नजदीक, किसके नजदीक है 2500 के नजदीक। और 2500 किसका वर्ग है 50 का, किसका वर्ग है 50 का। तो 50 के नजदीक कौन सा है 53, तो ये किसका हो गया 53 का वर्ग हो गया। 53 का वर्ग कितना हो गया 2809, और इसका वर्गमूल हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार हम ये ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन नाइन टू वन। तो यहां पर इसका क्या करना है हमको वर्गमूल क्या करना। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि ये 1 है, इकाई अंक क्या है आपका 1। तो ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर 1 से 9 तक ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या है 1 है। तो ऐसे कौन कौन सी संख्या, एक तो 1 ही है, एक तो 1 है, और एक कौन सी है 9। 9 का वर्ग करने पर 81 आता है, 81 आता है, तो 81 में इकाई वर्ग क्या है 1 है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 और 9, यहाँ पर 1 और 9 लिख। अब इसके जस्ट पास वाली संख्या को छोड़ दो और जो दो बाकी डिजिट बचे 79, क्या बचा 79। अब इससे जस्ट पहले वाले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 64 है। कौन सी संख्या है 64, और 64 किसका वर्ग होता है 8 का, किसका होता है 8 का होता है। तो यहाँ पर भी 8 लिख दो और यहाँ पर भी 8 लिख दो। अब ये किसके पास है 90 के, और ये किसके पास है 80 के, ये 90 के पास है और ये 80 के पास है। अब इन दोनों का वर्ग कर लो आप, इन दोनों का वर्ग करोगे ये कितना आएगा 6400, और ये कितना आएगा 8100 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये संख्या है वो किसके नजदीक देखनी है, इसके और इसके दोनों में से किसके नजदीक है वो देखना है। तो इन दोनों में से किसके नजदीक है 8100 के नजदीक है, 8100 के नजदीक ही है। तो यहाँ पर 8100 के नजदीक है, तो यहाँ पर 8100 है वो किसका वर्ग है वो 90 का है, और 90 के जस्ट पास वाली संख्या कौन सी है 89। तो 89 है, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार से हम
5 यदि डिजिट हो, क्या हो, इकाई अंक 5 हो, तो इसका ट्रिक देखी, और 5 के अलावा 1 से लेकर 9 तक है इकाई अंक हो तो वो ट्रिक देखी। थैंक यू।